आई एम श्योर आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। भयम के इस एपिसोड के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही हैं जो आपको ये सिखा देंगे कि भले ही हम मानते ना हो, लेकिन हमारे ना मानने से उस एनर्जी की पावर कम नहीं होती। सुदर्शन और उसके दोस्तों ने एक ढाबे पे डिनर करने के बाद कुछ ऐसा डेयर करना चाहा जो उन्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरे दोस्तों की कहानी है। तो हमेशा जैसे बहुत बार होता है कि दारू पीने के बाद अलग सी एक इच्छा होती है कि चलो कहीं तो भी ऐसी जगह चलते हैं कि मज़ा है, और वो जनरली एक घर की तरफ चली जाती है कि हाँ ये भाई ये हॉन्टेड सा घर है, चलो यहाँ चलते। तो हमें ऐसे ही हुआ कि रात भर हम लोग ढाबे पे बैठे हुए थे। ढाबे पे बैठे बहुत दारू पिए। तो हम लोग चलो आज कुछ तो भी करते भाई, तूफानी करते। तो वहाँ से हम लोगों ने स्कॉर्पियो निकाली और एक घर पे चले गए। तो घर पे चले गए और वो घर ऐसा था कि यानी पुराने कंपाउंड्स और ऐसे होता है ना, तो ऐसे कंपाउंड में हमने गाड़ी लगा दी और वो बंद सा था, यानी पूरे सब लॉक वॉक लगे थे, इवन वो गेट को ताला लगा होता, चेन लगी हुई थी ताले को। तो वैसे ही हम लोग गेट के ऊपर से चढ़ गए और चढ़ के अंदर आ गए। एकदम से हमको आवाज़ आई, ऐसा कुछ तो भी ऊपर से भागने वाली जैसे होते हैं वैसे आवाज़ आई। और आजू बाजू भी सोसाइटी में कुछ था नहीं, यानी पूरा सोसाइटी भी सन्नाटा वाला ही सोसाइटी था कि उसमें एकदम कॉर्नर के वो घर एकदम बीच में था और आजू बाजू के एकदम कॉर्नर के जो घर होते हैं ना, बस वहाँ पे ही लोग रहते थे। और तब गार्गी बोलने लगी, यार मेरे को बहुत कैसा तो भी हो रहा है, मेरे को घर जाना है जल्दी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। हमने क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? तो एकदम से देखा तो पीठ पे उस पे एक ऐसा एकदम ऐसा कोई किसी ने तो भी निशान मारा हुआ सा था और पीठ के जो वो ड्रेस था ना, उसमें से ऐसा खून भी निकल रहा था। तो हमने थोड़ा सा वो ऊपर किया तो देखा पूरा एक ऐसा लंबा सा स्क्रैच है और एकदम मैंने बहुत ताकत से वो खुरीदने की कोशिश की है इसकी। एंड फिर वो और चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। फिर देखा तो उसके पैर पे एक और निशान हुआ था। एंड हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, यानी दारू पी के शायद उसको लग गया हो या क्या हुआ हो, बट वो खुद भी ना कर पाए, इतने डीप से वो पैर ये निशान थे। और फिर वो चीखने लगी, वो पीछे उसने कार के विंडो से पीछे देखा और बहुत गंदा चीखने लगी कि घर चलो, वो पीछा कर रही है। और फिर भयानक से कैसे तो भी करके उसके आंखें बंद की, उसे शांत किया और हम लोग गाड़ी से बहुत फास्ट जा रहे थे, यानी वो गाड़ी ने कभी ये स्पीड देखी नहीं होगी, इतने फास्ट हम घर पे चले गए। और जैसे ही घर पे गए उसको सुलाया, थोड़ा सा ये किया और फिर से चीखने लगी क्योंकि उसके पैर पे एक और जो पैर के तलवा होता है ना, उस पर भी ऐसा खून सा था और देखा तो वो वहाँ पे भी स्क्रैच आया हुआ था। तो बोली, यार मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है, प्लीज तुम लोग हो ना, साथ में हो ना, तुम कोई और तो नहीं है? बोला ठीक है हम ही लोग हैं, टेंशन मत ले, चिल कर। हमने इसको उसके आंखें खोली और बोला, देख सब सही है, तू डर मत, सब सही है। इधर उधर देखा और उसने ऊपर देखा और जैसी जोर से चिल्लाई वो आंखें बंद कर दी और बेहोश हो गई। मैंने कहा था ना, किसी भी अनजान जगह को कमजोर समझने की गलती बहुत लोग करते हैं और कभी-कभी उसका रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होता है। हमारा अगला एक्सपीरियंस है आदित्य का, जिसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और अपने दोस्तों के साथ ऐसे मंदिर चला गया जहां भूत भगाए जाते हैं। और फिर हाय, मेरा नाम आदित्य है। नागपुर के पास एक जगह है जिसका नाम जाम सावड़ी है। वहां पर एक पुराना मंदिर है जहाँ पर माना जाता है कि भूत बाधा या देवी निकालने का काम होता है। अब आजकल इन बातों को कौन मानता है। मैं वहां पर मेरे दोस्तों के साथ माथा टेकने गया था। अब वहां पर जब हम गए थे तो वहां देखा बहुत सारी औरतें अपने बाल खोलकर बैठी हुई थी। वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल पूरी तरह से सफेद थे। वो एक औरत के साथ बैठी थी, दोनों के बाल खुले थे।
अचानक हमने देखा वो औरत अपने बाल घुमाने लग गई। वो औरत अपने बालों को जोर से घुमा रही थी। उस औरत ने वहां पर रखा हुआ त्रिशूल उठाया और उसने वो फेंक दिया। वो सब देखकर हम डर गए। हमारे साथ के जो बच्चे थे वो भी काफी डर गए। हम वहां से निकले बाकी मंदिर देखने के लिए, और जब हम वहां लौटे तो देखा कि वहां पे पूरा माहौल शांत है। वो बूढ़ी औरत वहां पर अब भी बैठी है, उसके बाल खुले हैं, वो अभी शांत बैठी हुई है और वो मंदिर को देखी जा रही है। और जब हम वापस पूरा मंदिर घूम कर आए तो हमने देखा कि वो औरत वही बैठी है, उसके बाल वैसे ही खुले हैं, लेकिन अब वो अपने बालों से जुए निकालकर मार रही थी। और वो बड़ा सा भाला वहां पर गिरा हुआ था और वहां पर अगरबत्ती सब कुछ गिरा हुआ था। हमने वहां के एक पुजारी को पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने हमें बताया कि ये यहाँ पर अक्सर होता है। अब इसे आप भूत बाधा कहो, प्रेत आत्मा कहो, स्पिरिचुअल कहो या पूजा पाठ कहो, जो भी कहो, लेकिन ये यहाँ का रिवाज है और ये यहाँ पर होता है। ये जो भी था, भूत बाधा या जो भी इसे कहते हैं, मैजिक जो भी है, लेकिन एक किस्सा था जो हमेशा मेरे ख्याल में रह गया। इस इंसिडेंट के बाद आदित्य और उसकी फैमिली किसी भी ऐसे मंदिर जाने का सोचते तक नहीं। अब हमारा अगला एक्सपीरियंस है अश्विन का, जिसको ये नहीं पता था कि उसके साथ रहने वाला रूममेट एक डार्क शैडो से लड़ रहा है। मेरा नाम अश्विन है, अश्विन चिड़े। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और मेरे साथ एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो मैं हैदराबाद में रहता था अपनी जॉब की वजह से। मैं इन्फोसिस में जॉब करता था। वहाँ पे मेरे साथ एक लड़का रहता था। तो अच्छा लड़का था, बस चुप रहता था, ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना, लेकिन कभी कभी खाना बना दिया करता था, साफ सफाई कर दिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लड़का आया बहुत गुस्से में और चिढ़ा हुआ। तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ। हम खाना खाने बैठे थे। तो पहले तो वो कुछ बोला नहीं, फिर उसने बोला कि यार बस ऐसे ही कि मैं खुद से चिढ़ा हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ वो सच हो जाता है। तो हमने पूछा ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा कि मैं आज ऑटो से आ रहा था, तो ऑटो वाले ने उसे कहीं पीछे उतार दिया, जो उसने जगह बताई थी उससे पीछे। रास्ते में काफ़ी परेशान किया। तो हमने कहा तो क्या हो गया, तो कोई दूसरा ऑटो ले लेता। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था तो मैं ऑटो से उतर गया। तो मैंने ऑटो वाले को गालियाँ देनी शुरू कर दी और ऑटो वाले को मैंने कहा चला जा, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। और ऑटो जाने लगा तो मैंने कहा देखो अभी तेरा ऑटो पलट जाएगा और तू कई दिन तक उसे ठीक नहीं करवा पाएगा, ऐसे ही गुस्से में। तो थोड़ी देर बाद उसे बहुत जोर से आवाज आई। तो उसने पलट के देखा, सचमुच वो ऑटो पलट गया था वहां पर। तो हमने पूछा कि तेरे साथ ये कब से हो रहा है। तो उसने कहा कि यार कुछ टाइम पहले से, कॉलेज के टाइम से। तो हमने पूछा मतलब रेगुलर होता है। तो उसने फिर बताया कि जब वो कॉलेज में था तो वो डॉर्म्स होती है ना, डॉर्म में रहता था। तो उसे तब लगता था कि उसे कोई कंटिन्यूअसली देख रहा है और उसे एनर्जीज फील होती थी। तो उसने बताया कि एक दिन ऐसे ही मैं उठा और उठते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस पे आंखें रखे हुए। तो वो गया, मुंह हाथ धोया उसने। तो मुंह हाथ धो के वो अलमारी की तरफ आया, अलमारी खोली और जैसे उसने कपड़े निकाले उसकी आंखें ऊपर गईं। तो अलमारी के ऊपर कोई चीज बैठी हुई थी। अब पता नहीं वो क्या थी। इसने उसे देखा, उसने इसे देखा और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मतलब
ये अपनी आंखें नहीं फिरा पाया उससे। अब पता नहीं वो क्या चीज थी, तो कई काफी टाइम तक ये उसे घूरता रहा, वो इसे घूरता रहा और इसकी पलके तक नहीं झपका पा रहा था और इसकी आंखों से पानी बह रहा था। और कुछ टाइम बीता, तो कुछ टाइम बीतने के बाद ये बेहोश हो गया। तो उसके बाद से उसने बताया कि उसके बाद से वो बहुत कम लोगों से बात करता है। पहले बहुत बात किया करता था, पहले काफी मिलनसार लड़का था, अब बहुत कम लोगों से बात करता है। तो ये किस्सा हुआ था। मेरी दादी हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान की वृत्ति ही एक इंसान को भगवान या शैतान बनाती है। और जब एक खराब वृत्ति वाला इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो वो अक्सर भूत या प्रेत बनके जीवित इंसानों को सताता है, क्योंकि एक अशांत इंसान मरने के बाद और अशांत हो जाता है और एक नेगेटिव एनर्जी बनके इस दुनिया में भटकता रहता है। इसीलिए हमेशा किसी भी अनजान जगह और चीजों से दूर रहना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं।